हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। सो फ्रेंड्स, जब से ये जर्नी मिली है ना, तब से बहुत कुछ खुद ही डिस्कवर किया है। इस जर्नी के गहरे से गहरे रहस्य इंट्यूटिवली मैंने खुद से ही जाने हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जर्नी इतनी अमेजिंग है। हील होने के बाद इतना रिलैक्स फील करते हो आप। अगर एक बार कोई इनर वर्क में इतना रम जाए, मैं तो कहूँ खो जाए इनर वर्क में, कैसी भी परिस्थिति होगी, आपकी स्थिरता वैसी की वैसी ही रहती है। खैर, आज के मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पर, जो कि मैं ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ कि अभी अर्थ ट्रांजिशनल पीरियड से होकर निकल रही है। तो रिलेशनशिप्स लेसन से हर कोई गो थ्रू कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास के माहौल से कमेंट्स, डाउट्स जो भी आते हैं आप लोगों के, जो केसेस सुन रही हूँ, डाइवोर्स केसेस का बढ़ना, और अभी स्क्रीन पर आप एक जो पैटर्न देख रहे हैं, इस पैटर्न से यही पता चल रहा है कि अभी पूरी अर्थ पे जो रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स हैं या इनर वर्क है, वो सब कोई भी लोग हों, सबसे वो करवाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। इसी लेसन से लिटरली हर एक व्यक्ति गो थ्रू कर रहा है, चाहे हम एसेंशनर्स हों, चाहे कॉमन पब्लिक हो, जो स्पिरिचुअल जर्नी में पूरे नहीं हैं। सबको रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स दिए जा रहे हैं। बेसिकली यंग जनरेशन ज़्यादा है इसमें, जो 20 to 50 एज ग्रुप के लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, ऐसे इनर वर्क्स में। और यूनिवर्स डिवाइन खुद ही चाहते हैं रिलेशनशिप्स को लेके पैटर्न्स अभी से ही चेंज होने शुरू हो जाए। एक तरह से युग परिवर्तन का इम्पैक्ट दिख रहा है रिलेशनशिप्स पर। इस पैटर्न से यही पता चल रहा है कि रनिंग चेजिंग से रिलेटेड इनर वर्क हर कोई कर रहा है, चाहे वो 3D का व्यक्ति हो, चाहे 5D के हों। पर एसेंशनर्स के इनर वर्क में और कॉमन पब्लिक के इनर वर्क में एक ही डिफरेंस होता है, दोनों मूव ऑन हो जाते हैं, लेट गो करना भी सीखते हैं। पर हम एसेंशनर्स जो होते हैं वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हेल्प लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं, बहुत डीप जाते हैं इनर वर्क में। अपने ट्रॉमा, इनर वुंड्स, जो चक्रास वगैरह एवरीथिंग, हम हर एक ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं डीप में जाके। एंड सेकेंड ऑन 3D लोग जो होते हैं, उनको भी लेसन्स दिए जा रहे हैं रिलेशनशिप रनिंग चेजिंग से रिलेटेड। बट क्या होता है, वो एक रिलेशनशिप टूटने के बाद उससे मिले ट्रॉमा, पेन, अटैचमेंट्स हो, सब सप्रेस्ड कर देते हैं। एंड अदर पर्सन के लिए भी, जिनसे वो ट्रॉमा, पेन मिला है, वुंड मिला है, तो उस पर्सन के लिए भी वो बहुत वैर भाव रखते हैं। पूरी लाइफ मन ही मन उसके लिए आग उगलते हैं, एग्रेसिव में रहते हैं, कोसते ही रहते हैं उसको, पीठ पीछे कर्स करते हैं, ये चलता है। तो मूव ऑन करना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है पैटर्न्स को तोड़ने के लिए। हमें अपने अंदर, हमारे अंदर क्या डिस्टॉर्शन है, हमें वो भी देखना होता है। तो बेसिकली रनिंग चेजिंग का पाठ अभी सबको पढ़ाया जा रहा है कि भाई सीखो कि तुम्हारी ईड़ा पिंगला मैस्कुलिन फेमिनिन इम्बैलेंस है। सो कोई व्यक्ति टिक ही नहीं पाता है लाइफ में। यानी रनिंग चेजिंग के लेसन्स लाइफ लॉन्ग भी चलते हैं किसी किसी के लिए, कई लोगों के लिए, कि बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं। जैसे ही आप मूव ऑन होते हो तो वो सारे कार्मिक्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो लौट के आते हैं, आपको बिलीव करवाते हैं कि वो आपको
मिस कर रहे हैं, आपके बगैर उनका मन नहीं लग रहा है, फ्रेंड जोन में रखने के लिए रिक्वेस्ट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। एंड जैसे ही आप फिर से ट्रस्ट शुरू करते हो उन पर, एक चांस देते हो उनको, फिर अगेन वो गायब हो जाते हैं। इसलिए लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल अफेयर्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि रनिंग चेजिंग का उनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि क्यों हो रही है रनिंग चेजिंग, कि इम्बैलेंस मैस्कुलिन है, फेमिनिन है हमारी, इसलिए ये रनिंग चेजिंग चल रहा है हमारा, कई कई लोगों के साथ चल रहा है। तो वो अनअवेयर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं मल्टीपल अफेयर्स रिलेशनशिप्स में। और जो व्यक्ति फिर उनको छोड़ के जाता है, बिट्रे करते हैं सबके साथ, जो भी कार्मिक बैगेज होता है वो फिर वो इकट्ठा करके आगे कैरी ऑन करते हैं। और ऐसे लोग जो बार बार, जिसको आदत होती है छोड़ के चले जाने की, रनर की बात की जा रही है यहाँ पे, होता कुछ नहीं है। रनर्स जो होते हैं अटेंशन सीकर्स होते हैं, कि लोग इन्हीं के बारे में सोचते रहें, ताकि प्योर हार्टेड पर्सन्स की एनर्जी इन्हीं की तरफ फ्लो होके आती रहे। पर आपकी जो होता है ना, ऐसे लोग होते हैं जिनसे स्पिरिचुअल वर्क होता नहीं है, वो आलसी होते हैं, तो अब उनको एनर्जी की ज़रूरत है ना, वो ड्रेन हो रहे हैं, इतना टॉक्सिक वो आसपास से भी ले रहे हैं और ड्रेन हो रहे हैं। अब स्पिरिचुअल वर्क उनसे हो नहीं रहा है, तो फिर वो जो प्योर हार्टेड पर्सन्स होते हैं उन्हीं की एनर्जी का वो यूज़ करते हैं, ताकि वो फ्लो की इनकी तरफ आती रहे। पर आपकी लाइफ हो जाती है कंप्लीट मेस्ड, ताकि आप ऐसे लोगों में स्टक रहें, यानी आपको मूव ऑन होने ही नहीं देना है। ऐसे लोग आपको मूव ऑन होने ही नहीं देते कि ये व्यक्ति आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, इसका ध्यान सिर्फ मुझ पर है। और हर बार आप इनके आगे बैक करते रहें, गिड़गिड़ाते रहें। और रनर्स में ये रहता है कि बैग वो लोग करवाते हैं जिनमें ईगो बहुत 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 ज़्यादा रहता है, बिकॉज ईगो को एक प्लेजर फील होता है, एक प्लेजर मिलता है। जिसके अंदर ईगो होता है उसको मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है दूसरे को पीड़ा देख के। फेस से कभी शो नहीं करेंगे कि कितने खुश हैं, पर वो ईगो अंदर से बहुत खुश होता है। वो ईगो जो उनके अंदर होता है वो एक्चुअल में वो डेविल का साइन है, डेविल की एनर्जी है। तो ये एक ट्रैप होता है डेविल एंटिटी का, कि वो जो उस पर्सन में होती है, जो एक रनर होता है। तो ये लाइफ लॉन्ग चलता है रनिंग चेजिंग। अनमैरिड को भी ये लेसन्स दिए जा रहे हैं, एंड मैरिड्स, डिवोर्सेस, सबको लेसन्स मिल रहे हैं, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, जंप कर रहे हैं एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप, फिर तीसरे रिलेशनशिप, फिर चौथे रिलेशनशिप। और बस इनको लगता है कि किसी ना किसी रिलेशनशिप में हमें सक्सेस मिल जाएगी, कोई तो एक अच्छा व्यक्ति निकल ही जाएगा, पर कोई अच्छे रिजल्ट्स इनको नहीं मिल रहे हैं। वही रनिंग चेजिंग चलती जा रही है। खैर दोस्तों, अभी वैसे सोशल मीडिया पे भी रनिंग चेजिंग से रिलेटेड ऐसा कंटेंट आ रहा है, लाइक सैड कोट्स, रील्स, शॉर्ट्स, उसके ज़रिए सिखाए जा रहे हैं। यानी जिनको अब समझ में नहीं आ रही, जो स्पिरिचुअल वर्क में घुस ही नहीं रहे हैं, तो उनको रनिंग चेजिंग का कंसेप्ट पता ही कहाँ से चलेगा। तो उनके लिए फिर ऐसे कोर्स वगैरह आ रहे, रील्स आ रही है, सिखाया जा रहा है कि एक लड़का किसी लड़की से प्यार मोहब्बत का खेल रचाता है। पहले जब लड़की अटैच हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, उसको उसकी आदत लग जाती है, या उसकी एनर्जी से वो लड़का ग्रो करने लगता है, बहुत तरक्की करने लगता है, खुश रहने लगता है, तो उससे छोड़ के माँ बाप की बताई हुई लड़की से शादी कर लेता है। तो यही सीन चल रहा है हर रिलेशनशिप में आजकल। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था मैस्कुलिन एलिमेंट ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पे मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैस्कुलिन एलिमेंट की बात कर रही हूँ। कोई मिसगाइड मत होइएगा कि हमेशा लड़कों को क्यों बदनाम करते हैं। तो इधर मैस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही है। और एक और वजह है जिस वजह से ये रनिंग चेजिंग लंबे लंबे समय तक चलती है। जैसे
डीएम पर वीडियोस आते हैं कि डीएम सेपरेशन में क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, सेपरेशन में उनको क्या कुछ सामना करना पड़ता है या कैसा फील करते हैं, रिग्रेट होता है कि नहीं होता है। 1000 वीडियोस होंगे इस तरह से, मतलब डीएस की एनर्जी इन सब में वेस्ट करवाई जा रही है। मतलब इतना ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे भी इतनी गंद फैलाई जा रही है कम्युनिटी में, इतनी गंद फैलाई जा रही है जो जो ज़रूरी है नहीं, जो टॉपिक ज़रूरी है ही नहीं जर्नी से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी से, वो लाए जा रहे हैं और वेस्ट करवाया जा रहा है टाइम। इनर वर्क से नहीं है, अगर किसी के पास इनर वर्क से रिलेटेड गाइडेंस, तो आप क्यों बनाते हो चैनल और क्यों लाते हो? कहाँ ज़रूरत है डीएफ को जानने की कि डीएम सेपरेशन में क्या कर रहा है। इट मीन्स क्या बोला जा रहा है कि डीएम खाई में गिरा हुआ है, राइट? तो खाई में वो कार्मिक के साथ कहाँ घूम रहा है, किस कोने में है, क्या खाई में डीएफ की याद आती है उसको? खाई में गिरने के बाद क्या परेशानियाँ आ रही हैं उससे? तो खाई ही सबसे बड़ी परेशानी है। आप लोग जान चुके होंगे कि किस खाई की मैं बात कर रही हूँ। कुछ दिन पहले ही इस खाई की बात मैंने की थी और डीएस ऐसा कंटेंट सुन भी रही होती हैं। क्या करना है जान के डीएस को कि डीएम खाई में क्या कर रहा है, यानी सेपरेशन में क्या कर रहा है। आपका काम नहीं है वो जानना। आप तो रेस्क्यू हो गई ना डीएम के द्वारा, तो आप चलिए अपने रास्ते। डीएम और कार में खुद अपना रास्ता ढूंढते हुए आ जाएंगे। हाँ ठीक है, आपको इनर वर्क अपना जारी रखना है। एक डीएफ ने कुछ दिन पहले ही कमेंट किया कि डीएम का रीबर्थ कब होता है और होता क्या है, मतलब पता ही नहीं है कि रीबर्थ में होता क्या है। तो जब जब जितनी बार जितने चैनल्स पर डीएस ये सवाल करती हैं कि डीएम अवेकन कब होगा, रीयूनियन कब होगा, वो बात कब करेगा, तो भाई पूछते रहिए सवाल। जितनी बार पूछेंगे उतना डिले होता जाएगा। आपके पूछने से, कमेंट्स करने से अवेकनिंग नहीं हो जानी है डीएम की। ठीक है, आपको एक बार डाउट आया, आपने एक बार किसी चैनल पे पूछ लिया या 2 बार पूछ लिया, चलो चलता है। बार बार क्वेश्चनिंग से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। एंड वो इतना फियर में थी कि कमेंट ही अपना डिलीट कर दिया। सवाल किया एंड कमेंट डिलीट कर दिया। करती हैं डीएस ऐसा, कहीं करते हैं। अभी इतना फियर की एनर्जी में हो, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी से इतना डर रहे हैं, कमेंट्स एक्सपोज होने का डर है इतना, तो आहे कि अवेकनिंग डीएम की क्यों पूछ रहे हो, क्यों जानना चाहते हो, इतना फियर में हो आप तो। और कुछ कमेंट करने वाले इस जर्नी में होते भी नहीं है भाई। सबके काउंटर पार्ट कैसे हो सकते हैं? आप लोग ना क्या गलती कर देते हो, लाइक आपने किसी से ट्विन फ्लेम वीडियो शेयर किया, मान लो कोई भी फ्रेंड हो, आपके जान पहचान को हो, अब उसका ब्रेकअप हुआ होगा। आपने तो ये सोच के शेयर किया कि चलो भी हेल्प कर लेते हैं, पर उसका ब्रेकअप हुआ होगा किसी कोल्ड ब्लडेड नार्सिसिस्टिक के साथ। बट वीडियोज़ सुन के वो उसे काउंटर पार्ट समझने लग जाते हैं। सो आपका कर्म क्रिएट ना हो, वीडियो शेयर करते वक्त दूसरे व्यक्ति को बोले कि वो उसे हीलिंग पर्पस से ही देखें कि क्या सिखाया जा रहा है, कि रिलेशनशिप्स में बैलेंस लाना कैसे है, वो सिखाया जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी के माध्यम से या स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से। ये थोड़ी है कि वीडियो पहुंच गए तो भी मान लिए किसी को भी अपना ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, ऐसे थोड़ी ना होगा इनर वर्क। नॉर्मल 3D लोगों तक वीडियोस चले जाते हैं और वो खुद को डीएम डीएफ समझने लग जाते हैं। ठीक है, हीलिंग का अधिकार सबको है, हर कोई वीडियोस देख सकता है, क्योंकि अभी ट्रांजिशनल पीरियड से अर्थ निकल रही है तो सब तक पहुंचेंगे। बिकॉज मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस करना बेसिक इनर वर्क है, सबको करना चाहिए, सबके लिए होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जिसका आपको ध्यान रखना है इस जर्नी में। और पर्सनली आप
कोच की जितनी हेल्प ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि हर किसी के लिए इजी नहीं रहता बिना कोच के इनर वर्क करना। तो फ़ी स्ट्रक्चर आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।